हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। और ये जो वीडियो है वो आपके पीईटी एग्जाम के स्पेशल है। पीईटी स्पेशल है मतलब, और जो पीईटी 2022 का एग्जाम होना है अब 15 और 16 अक्टूबर को होना है, वो सिर्फ एक महीना ही बच रहा है। तो जो हमारा सिलेबस गिवन है यूपीएससी की वेबसाइट पे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे तैयारी करेंगे। जैसे जैसे सिलेबस गिवन है बस उसी को हमको पढ़ना है प्रिसाइज वे में, राइट। और सबसे पहला टॉपिक वहाँ पर सिंधु सभ्यता गिवन है, तो आज हम सिंधु सभ्यता से ही स्टार्ट करेंगे। बहुत ही शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अच्छा, मैं अपने पिछले बैट के बारे में पहले आपको बता देती हूँ कि मेरा जो पिछला 2021 का एग्जाम हुआ था पीईटी का, तो उसमें मेरे मार्क्स कितने आए थे, तो 83.5। ठीक है, 83.5 मेरे मार्क्स आए थे। और ये जो परसेंटाइल था ये 99.59 था, 99.59। और इस बार हमको लेकर आने हैं कम से कम 85 प्लस, क्योंकि जो एग्जाम हुआ था यूडीएलडी और सप्लाई इंस्पेक्टर का, उसमें हमको नहीं बैठने दिया गया था बिकॉज ऑफ लो मार्क्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 84 मार्क्स वालों को एंट्री मिली थी, 84 नहीं 83.97। जिनके मार्क्स इतने थे 83.97, सिर्फ उन्हीं को एग्जाम देने का मौका मिला था यूडीएलडी का। तो इस बार हमको 85 प्लस मार्क्स लेके आने। और इसी, क्योंकि मैंने अभी पहले से तैयारी नहीं की है, इसी महीने में लास्ट ईयर तो तैयारी की थी, लेकिन अभी कुछ बीच में गैप हो गया था। अब फिर से सिर्फ एक महीने की तैयारी में हम लोग 85 प्लस मार्क्स कैसे लाएं वो यहाँ पे देखेंगे। और पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। तो सिंधु सभ्यता कब की है ये सभ्यता, मतलब इसका काल क्या है, ये पूछा जाता है कई सारे एग्जाम्स में। तो 2500 BC से लेके 1900 BC तक। वैसे तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग गिवन है, लेकिन जो एक सर्वमान्य काल है वो यही है, 2500 BC से लेके 1900 BC तक। और इसका जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर में है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक है। और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ से लेकर सुदकांगेडोर पाकिस्तान तक है। अच्छा, ये जो प्लेसेस है ये कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है कि जो उत्तर में कहाँ से शुरू हो रहा है, सिंधु सभ्यता का स्तर कहाँ से शुरू होते हैं, तो मांडा जम्मू कश्मीर से। और ये मांडा जो है किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मांडा कौन सी नदी के किनारे है। जो जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मांडा जो है ये चिनाब नदी के किनारे है। उसके बाद सुदकांगेडोर पाकिस्तान, जो कि पश्चिमी सीमा है सिंधु सभ्यता की, ये द्रास नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है और ये पूर्वी सीमा है सिंधु सभ्यता स्थलों की, तो ये हिंडन नदी के किनारे है मेरठ में। दायमाबाद जो कि दक्षिणी सीमा है वो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, चारों के चारों मांडा चिनाब नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, दायमाबाद गोदावरी नदी और सुदकांगेडोर द्रास नदी, ये चारों के चारों आपको याद होने चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनके आकार की। तो जो इनका आकार है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, तो ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, एक त्रिभुज के आकार की है ये। ओके, त्रिभुजाकार है, आकार कई एग्जाम से पूछा गया है। और ये कौन सी सभ्यता के समकालीन थी, तो ये जो समकालीन थी मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। कौन सी सभ्यता, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। और एक और जो विशेषता इसकी कि ये विश्व की प्रथम सभ्यता थी। ठीक है, जो हमारी ये सभ्यता है सिंधु सभ्यता विश्व की प्रथम है। विश्व की प्रथम नहीं, सॉरी, ये विश्व की सबसे बड़ी है और एशिया की प्रथम है। दक्षिण एशिया की प्रथम है और विश्व की सबसे बड़ी है ये, राइट। क्या बताया, विश्व की सबसे बड़ी है और दक्षिण एशिया की प्रथम सभ्यता है, जो कि भारत में ये यहाँ पे खोजी गई है। कहाँ, तो
ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब पूछा जाएगा कि ये कैसी थी। कैसी थी से क्या मतलब? तो ये सबसे पहली बात, ये मातृ प्रधान था। यहाँ पे जो परिवार थे वो मातृ प्रधान थे। दूसरी बात, ये नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता से मतलब है, जैसे अगर आप वैदिक सभ्यता यहाँ पे पढ़ते हो तो वैदिक सभ्यता को बोला जाता है कि वो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन यहाँ जो ये सिंधु सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे जो नगर नियोजन था वो एक वेल प्लान्ड सिटी की तरह था। ठीक है, नगर अच्छे थे, वहाँ पे सारी सुविधाएं थी, तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। सॉरी। और साथ ही ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य की खोज इसी में हुई थी। ठीक है, अच्छा कांस्य के साथ साथ आपको बता दूं कि कपास की खोज भी यहीं पे हुई थी। ठीक है, तो कैसी थी? कांस्य हमको मिल चुका है, मातृ प्रधान थी, नगरीय सभ्यता थी ये, और ये कांस्य युगीन सभ्यता भी हम इसको बोलते हैं। उसके बाद लिपि कैसी थी इसमें? तो लिपि भाव चित्रात्मक थी, मतलब इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है इसको अभी तक। और फिर आगे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। अच्छा, एक और चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, मतलब होल इंडस वैली की बात यहाँ पे हो रही है, सिविलाइजेशन की। अगर सबसे बड़ा नगर पूरी सभ्यता में पूछा जाता है तो मोहनजोदड़ो है, लेकिन अगर वहाँ पे भारत का पूछे, जैसे भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, अच्छा ये राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो ये राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो तो क्योंकि पाकिस्तान में पड़ता है इसलिए हम इसको नहीं बोलेंगे। भारत में स्थित जो सबसे बड़ा नगर है वो राखीगढ़ी है, जबकि सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो मोहनजोदड़ो है। कई एग्जाम में पूछा गया है। नगर विभाजन यहाँ पे किस टाइप का था सिंधु सभ्यता में? तो नगर विभाजन दो प्रकार का था, मतलब कि पश्चिम और पूर्व में विभाजन था, वेस्ट और ईस्ट में विभाजन था। ये जो वेस्ट साइड थी, या मतलब पश्चिम जो क्षेत्र था, यहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जैसे कि शासक वर्ग यहाँ पे रहता था। ठीक है, शासक वर्ग रहता था और ऊंचाई पे ये बना हुआ था। ऊंचे लोग रह रहे हैं तो ऊंचाई पे बना हुआ है। और ये जो ईस्ट में थे, ये यहाँ पे कामगार वर्ग रहता था, जो काम करने वाले लोग होते हैं, कामगार वर्ग था, और ये यहाँ पे नीचे पे बसा हुआ था। ठीक है, वेस्टर्न साइड ऊंचाई पे बसी हुई थी और ईस्टर्न साइड वो नीचे पे बसे हुए थे। राइट, यहाँ तक आपको आई थिंक सब समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले हम इन चारों की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो एंड कोटदीजी। राइट, तो जो हड़प्पा है उसकी खोज हुई थी 1921 में। ठीक है, 1921 में इसकी खोज हुई है, और किसने करी है? दयाराम साहनी ने की है। अच्छा, जो खोज करता तो दयाराम साहनी है, लेकिन जो ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था, खुदाई का काम चल रहा था, उसके अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछा जाता है, तो वो थे जॉन मार्शल। ये बोर्ड ना हिल रहा है तो राइटिंग साफ नहीं आता है कभी कभार। ठीक है, जॉन मार्शल। उसके बाद मोहनजोदड़ो। अच्छा, पहले हड़प्पा की ही बात करते हैं हम कि हड़प्पा जो है ये पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और बाकी ये 2, 3, 4 नंबर पे लिखे हुए हैं, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोटदीजी, ये सिंध प्रांत में है। कौन से प्रांत में? ये सिंध प्रांत में है, और ये तीनों के तीनों सिंधु नदी के किनारे हैं, जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोटदीजी ये सिंधु नदी के किनारे हैं और ये सिंध प्रांत में है। अच्छा, इनकी खोज किसने की थी ये भी पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलादास बनर्जी ने। ठीक है, राखलादास बनर्जी ने की थी। उसके बाद चनहुदड़ो की खोज जी मजूमदार ने करी है, और कोटदीजी की खोज फजल अहमद ने करी है।
अच्छा, ये आपको पता होगा कि यहाँ से हड़प्पा से क्या क्या मिला है। तो R37 नाम का जो कब्रिस्तान है वो यहाँ से मिला है, वो इम्पोर्टेंट है। और बाकी लेकिन हम जो कहाँ से क्या क्या मिला है इसके लिए एक अलग वीडियो होगा, सेपरेट वीडियो होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगा। अभी यहाँ पे हम बस यही देख लेते हैं कि कौन कौन से स्थल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के। तो इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। पाकिस्तान में 4 ही इम्पोर्टेंट है। बाकी अब भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में कितने स्टेट में सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। तो वो 7 स्टेट है टोटल 7 स्टेट है। कौन कौन से हैं? तो यूपी, अपना यूपी, ठीक है, राजस्थान, अपना यूपी से मेरा मतलब है कि हम यूपी पीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, उसकी तैयारी करते हैं, इसलिए अपना यूपी, राइट। यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब एंड जम्मू और कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर है कि यूटी समझ लीजिए आप लोग। तो 7 स्टेट है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 6 स्टेट प्लस 1 यूटी, राइट, क्योंकि अब ये यूटी बन चुका है। तो देख लिया आपने, 6 स्टेट है, 1 यूटी है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में कौन कौन से हैं? कालीबंगा है और बालाथल है। कालीबंगा से आपको पता ही होगा, चूड़ी मिली है यहाँ से, ठीक है। वैसे तो हम ये वाली बात कल करेंगे, कल नहीं मतलब नेक्स्ट वीडियो में, अभी जल्दी आने वाला है नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। गुजरात भारत में स्थित एक ऐसा स्थल है जहाँ से सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है वही हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो लोथल है, बंदरगाह नगर था, धौलावीरा लास्ट ईयर यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, धौलावीरा। तो सुरकोटला जहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं, और रंगपुर जहाँ से धान की भूसी मिली है, ठीक है। उसके बाद यूपी की बात करें तो यूपी का एक आलमगीरपुर, तो हम यहाँ पे देखे जो मेरठ में, और दूसरा हुलास है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का बस यही वाला ज्यादा फेमस है, दायमाबाद, राइट। उसके बाद हरियाणा पे आते हैं हम लोग, तो हरियाणा के हैं राखीगढ़ी, बनवाली और भगवानपुरा। राखीगढ़ी, बनवाली और भगवानपुरा। अच्छा, इसको एक ट्रिक से आप याद कर सकते हो, जैसे कि हरियाणा जाकर भगवान ने राखी बंधवा ली, हरियाणा जाकर भगवान ने राखी बंधवा ली। आपको याद हो जाएगा कि हरियाणा में कौन कौन से स्थल हैं, राखीगढ़ी, बनवाली और भगवानपुरा। आगे बढ़ते हैं, आगे पंजाब की बात करते हैं। तो पंजाब से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही निकल के आता है, वो है रोपड़, ठीक है, पंजाब का रोपड़। और उसके बाद लास्ट जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मांडा ही है, मांडा जम्मू एंड कश्मीर, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। तो आज हमने ये करे हैं, ठीक है। और इसमें जो बच रहा है कि जो यहाँ पे इन स्थलों से क्या क्या पाया गया है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी एग्जाम से पूछा जाता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? वैसे मेरा राइटिंग यहाँ पे तो थोड़ा सा साफ आ गया है, बट इधर साफ नहीं आया है, तो थोड़ा और सुधारने की कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बता के जाइएगा। और 30 दिन में प्रिपरेशन करनी है, 85+ मार्क्स लेके आने हैं, तो जुड़े रहिए और प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय।